आज के टाइम में हर किसी को कंफर्ट चाहिए और कंफर्ट आता है फॉर्म से। फॉर्म आज के टाइम में आपको हर फर्नीचर में देखने को मिल जाएगा। आपके घर में सोफे से लेकर बेड तक हर जगह आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म से काफी ज्यादा कंफर्ट लोगों को मिलता है, इसलिए लोग फॉर्म को प्रेफर करते हैं। इवन आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो आपके घर में अगर मोटरसाइकिल होगा तो उसके भी सीट को अगर आप फाड़ के देखेंगे तो उसके अंदर फॉर्म निकलेगा। अगर कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में तो कंपलसरी है, फॉर्म होता ही होता है। हर जगह फॉर्म का यूज काफी ज्यादा है। इवन आप मेरे पीछे जो ब्लैक सा देख रहे हैं, ये भी एक टाइप का एकॉस्टिक फॉर्म ही है, जिससे इको नहीं होता है, रूम में आवाज बहुत ज्यादा नहीं आती है और ये स्टूडियोज में भी यूज होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर्म की मार्केट कितनी बड़ी है और कितना ज्यादा उपयोग होता है। अगर आप फॉर्म बनाने के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। अगर हम मार्केट स्कोप की बात करें तो यहाँ आप ये तो समझ ही गए कितनी डिमांड है। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि इतनी पूर्ति नहीं है, इतने व्यक्ति नहीं है जो कि फॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो फॉर्म का निर्माण करते हैं, इसलिए मार्केट बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से फॉर्म बनाने के बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना मुनाफा होगा, साथ ही साथ कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, मशीनें आपको कौन सी और कहां से खरीदनी होंगी, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फॉर्म के टाइप समझते हैं। फॉर्म कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पॉलीयुरेथेन फॉर्म। ये गद्दे, फर्नीचर और इसके अलावा कुशन, ऑटोमोबाइल की जो सीट्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। दूसरा होता है मेमोरी फॉर्म। मेमोरी फॉर्म प्रीमियम गद्दे और तकियों के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है पैकेजिंग फॉर्म। नाजुक सामान की पैकेजिंग के लिए मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा होता है हमारा फॉर्म शीट्स और ब्लॉक्स। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए होते हैं ये सारी चीजें। अब बात करते हैं मशीनरी की। कौन कौन सी मशीनरीज चाहिए होती हैं अगर हम फॉर्म बनाने के बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। तो मशीनरीज के तौर पर यहाँ पर आपको सबसे पहली मशीन चाहिए होती है फॉर्म मिक्सिंग मशीन, जो कि तकरीबन 3 से 6 लाख की आती है। दूसरी होती है फॉर्म कटिंग मशीन, जो कि तकरीबन 2 से 4 लाख की आती है। फॉर्म मोल्डिंग मशीन, जो कि तकरीबन 5 से 10 लाख की आती है। कूलिंग चैम्बर चाहिए होता है और स्टोरेज, जो कि 2 से 5 लाख रुपए आपको तकरीबन खर्च करने होंगे इसमें। कुल मशीनरी का खर्च आपका 10 से 20 लाख रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल हमारा कौन कौन सा लगता है अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो रॉ मटेरियल के तौर पर यहाँ सबसे पहली चीज आपको पॉली ऑयल और टोल्यून डाई, इसके अलावा आइसोसाइनाइटेड TDI फॉर्म बनाने के लिए प्रमुख रसायन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैटलिस्ट्स, ब्लोइंग एजेंट्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स, फिलर और पिगमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। कच्चे माल का आपका जो मंथली खर्च है वो 2 से 5 लाख रुपए तक हम मान के रख सकते हैं, आसानी से आ जाता है। ये तो हो गया हमारी मशीनरी और रॉ मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए होते हैं अगर आप फॉर्म बनाने के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो लाइसेंस के तौर पर यहाँ सबसे पहले आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए ये आवश्यक होता है। दूसरा MSME रजिस्ट्रेशन, छोटे और मध्यम जितने भी उद्योग होते हैं उनके लिए MSME मैंडेटरी है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री लाइसेंस आपको चाहिए होगा। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको NOC भी लेनी होगी। फॉर्म निर्माण में रसायनों का उपयोग होता है, इसलिए ये पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट सुरक्षा मानकों के लिए आपको चाहिए होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद बेचने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होगा। अब बात करते हैं कितने स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, पर अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि 5000 से ज्यादा ही स्पेस रखिए, ज्यादा सही रहेगा आपका। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर बिजली, पानी और वेंटिलेशन आसानी से हो, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से किया जा सके, बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह आसानी से आ सके आपके एरिया में, ऐसा एरिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। फॉर्म बनाने का एक बेसिक सा प्रोसेस होता है, अगर इसको हम आसानी से समझे तो सबसे पहले मोल्ड और मशीनों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा कच्चे माल पॉली ऑयल TDI जो होता है आपका, उसको मिक्सिंग मशीन में डालना होता है। इसके अलावा कैटलिस्ट और अन्य एडिटिव्स मिलाना होता है। साथ ही साथ मिश्रण को मोल्ड में डालकर सेट करना होता है। पांचवी चीज ये होता है कि फॉर्म को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में रखना होता है। छठी चीज की अगर हम बात करें तो फॉर्म को कटिंग मशीन में आकार देना होता है, फिनिशिंग और क्वालिटी चेक करना होता है। साथ ही साथ आखिरी चीज आपको इसको पैक करना होता है, तब जाकर आपका फॉर्म बनकर तैयार होता है। या आप कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं, जैसे गद्दे वगैरह बनाते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे शुरू कर रहे हैं। अगर आप छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल पे, तो यहाँ पर आप 5 से 10 लाख रुपए मान के रख सकते हैं। अगर आप मीडियम स्केल पर जाते हैं तो आप 15 से 25 लाख रुपए मान के रख सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो आप 30 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट मिनिमम मान के रख सकते हैं। कमाई की बात करें कि इससे आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, तो अर्निंग पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कहां पर और कैसे शुरू करते हैं, साथ ही साथ आपने मार्केटिंग कैसी करी है, ओवरऑल आपके मार्केट पे डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करते हैं और अपनी फुल इंटेंसिटी से मार्केटिंग करते हैं तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए छोटे लेवल पे कमाएंगे। अगर आप मीडियम स्केल पे जाते हैं, मीडियम लेवल पे जाते हैं तो आप कम से कम 2 से 5 लाख रुपए कमा पाएंगे। वहीं अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए तो मिनिमम आप कमा ही पाएंगे अगर आप बड़े लेवल पे सप्लाई करना शुरू करते हैं। और अगर आप अपना ब्रांड बना लेते हैं तो फिर अनलिमिटेड भी जा सकते हैं। इसमें आपका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% का रहता है। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कैसी है और कहां पर आप सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आपने केमिकल्स कितने में खरीदा हुआ है और केमिस्ट कौन सा है आपके पास, कैसी क्वालिटी है, कैसा लोग पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। अगर हम बात करें मार्केटिंग कहां करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को कहां सेल कर सकते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहली चीज, आप B2B मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, लोकल सप्लायर्स और फर्नीचर मेकर से टाई अप कर सकते हैं, आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। चौथा, ऑनलाइन रिटेलर्स और फर्नीचर डीलर्स जो भी गद्दा निर्माता होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि जो केमिकल्स होते हैं उनके रेट्स कम ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर्स आपको मिल जाएंगे तो उनको कॉम्पिटिट करना होगा अगर आप ऑनलाइन और बड़े मार्केट में उतरते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पर्यावरण के जो भी नियम होते हैं टाइम टू टाइम उनमें नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं तो उनका पालन आपको करते रहना होता है, तो उन सब से अपडेट रहना होता है। तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस भी होते हैं इसमें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप फॉर्म बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।